नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, चपरासी और प्रयोगशाला परिचारक की क्लासेस हम रेगुलर ले रहे हैं। आज की हमारी ये जो क्लास है, इस क्लास में हम आज छत्तीसगढ़ के इतिहास से शुरू करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास पर पूरे कंप्लीट टॉपिक को एक एक करके प्रतिदिन आप सभी के लिए प्रोवाइड होती जाएंगी, तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहले हम सामान्य परिचय देख लेते हैं, फिर हम आगे जितनी भी टॉपिक है एक एक करके करेंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से ही प्रभावित रहा है। जिस तरह से भारतीय इतिहास में साथियों 3 काल में भारतीय इतिहास बटा हुआ है, ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसको आप जानते हैं कि भारत का इतिहास जो है 3 काल में बटा हुआ है। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ का इतिहास भी इसी तरह से 3 काल में बटा हुआ है। और ये 3 काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 काल में बटा हुआ है। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग अर्थात पूर्व होता है। इतिहास काल के पूर्व के जो काल हैं उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, 3 प्रकार के काल हो गया। प्रागैतिहासिक काल जो है यह फिर से 4 प्रकार से ये बटा हुआ है। तो क्या क्या 4 प्रकार से ये बटा हुआ है? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल 4 प्रकार से क्या क्या: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 4 प्रकार में बटा हुआ है। कौन सा आपका? प्रागैतिहासिक काल। बात करूं मैं आद्य ऐतिहासिक काल, तो ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता में बटा हुआ है। और ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं तो ऐतिहासिक काल फिर से 3 भागों में बटा है: प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है भाई, समझ गए। अब जो प्राचीन कालीन अर्थात ऐतिहासिक काल जो 3 काल में 3 में बटा हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो ये जो प्राचीन काल है, इस प्राचीन काल में साथियों आपके अनेक काल इसके अंदर आते हैं, जैसे वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण, मेघ, वकाटक, नल, शैल, पांडुवाम और सोम, ये बहुत सारे हैं जो कि प्राचीन काल के अंदर आते हैं। मध्यकालीन बात करूं मैं तो कलचुरी वंश, नाग वंश, कांकेर के सोम वंश और काकतीय वंश, ये 4 जो है आपका मध्यकालीन इतिहास के अंदर आता है। ऐसे ही आधुनिक इतिहास की बात करूं तो मराठा सूबा व्यवस्था, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, पुनः मराठा शासन, 1857 की क्रांति और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, इस तरह से ये 6 खंडों में हम इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही है साथियों कि क्या है, कैसा है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय राजवंश पर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे मौर्य वंश क्या होता है, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वकाटक वंश और गुप्त वंश। इन 6 वंशों को राष्ट्रीय राजवंश की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है भाई? तो चलिए फिर सीधे शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल को जिस अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसा हमने शुरू में देखा, प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में पूर्व, मध्य, उत्तर और नव पाषाण काल में बांटा गया है। सबसे शुरू आता है पूर्व पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के पहला आता है पूर्व पाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल होता क्या है, मैं इस पर बात करता हूँ। तो देखो, पूर्व पाषाण काल, और इसमें एक स्थल आता है सिंघनपुर, जो कि रायगढ़ में है। और इसका उपनाम क्या है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है सिंघनपुर को, जो कि रायगढ़ में है। ठीक है, ये स्थान कहाँ पर है भाई? रायगढ़ में है।
और इसकी स्थिति की बात करूं तो यह गुफा चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है जो सिंघनपुर है। ठीक है, इसकी खोज 1910 में की गई थी। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी तो देखो एंडरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका सहयोग किया था CJ वेलिंगटन ने। ठीक है, 1910 में खोज हुई और 1918 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन है हुआ। 1923 से 27 तक इसका विस्तृत अध्ययन किया गया। ठीक है, विस्तृत अध्ययन करने वाले कौन थे तो शैलाश्रय का अमरनाथ दत्त ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, शैल चित्र की बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो शैल चित्र है सर्वाधिक पुराना है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन गुफा है। ठीक है, याद रखेंगे भाई। इसी तरह छापा मारा भी इस पाषाण इस युग में मिला है। छापा मारा जो कि रायगढ़ में है, भंवर खोल भी रायगढ़ में है, गिद्धा भी रायगढ़ और सोनबरसा ये सभी रायगढ़ में है। अर्थात प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, क्योंकि पहाड़ वाला इलाका वही है ना। पंडरिया के समीप हाप नदी में 1 फुट आकार के अश्यूलीय पद्धति से बने हस्तकुठार प्राप्त हुआ है। याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, शक्ति के पास गुंजी से कतराना प्रकार के बाटिकास्म प्राप्त हुआ है, चापर प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर है भाई। क्या क्या प्राप्त हुआ है इसको बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अर्थात एक बार और मैं क्लियर कर दूं, प्रागैतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल आता है जिसके अंदर सिंघनपुर जो कि रायगढ़ में है और इसका उपनाम छत्तीसगढ़ का भीमबेटका के नाम से जाना जाता है जो कि प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी खोज 1910 में हुई थी और इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। ठीक है, ये जो शैल चित्र है यह बहुत ही प्राचीन शैल चित्र है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और यह इसका रंग जो यहाँ पाए जाने वाले जो शैल चित्र का रंग गेहुआ रंग का है जिसमें ऑक्साइड का प्रयोग है ना बांस या सरकंडों के माध्यम से किया गया होगा, एक अनुमान है। ठीक है, इसकी समानता की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियाई चित्र के समान है, ये दिखाई देता है उसी के समान है। और पत्थर के हस्तलिखित कुदाल भी मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, औजारों में पत्थर के हस्तलिखित कुदाल जो कुदारी हमन बोलते ना भाई छत्तीसगढ़ी माँ, तो कुदारी मिले है संगवारी हो। ठीक है, 5 टन कुदारी प्राप्त होए हवा मेरा। ठीक है, विशेष की बात करूं तो इन शैल चित्रों में मुखौटे लगाए हुए मानव की आकृतियां भी दिखाई देती है। यहाँ पर पाए जाने वाले शैल चित्रों का जो आकार है जटिल और वक्राकार है। यह गुफा दक्षिण मुखी गुफा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है साथियों आपके पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल में ये तो हुआ एक सिंघनपुर जो कि रायगढ़ से प्राप्त हुआ। ऐसे ही छापा मारा भी रायगढ़ से मिला है, भंवर खोल भी रायगढ़ से प्राप्त हुआ, गिद्धा भी रायगढ़ से और सोनबरसा भी आपके पूर्व पाषाण काल के ही हैं और जो रायगढ़ जिला से ही आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, याद रखना इम्पोर्टेंट है। कल वाले सेशन में हम मध्य पाषाण काल पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। ठीक है, जो भी नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक एक करके प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो मेरी आएंगी, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें। निःशुल्क क्लास हम आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जय हिंद।